नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कावेरी इंजन को और भी आगे डेवलप कर रहे हैं और साथ ही भारत सरकार ने ये कहा था कि AMCA का जो मार्क 2 वर्जन आएगा उसके अंदर हम खुद का इंजन लगाएंगे जो कि नेक्स्ट जनरेशन का होगा और इसके लिए फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के साथ में भी पार्टनरशिप हो सकती है। तो अभी दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस इंडिया आ रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौके पे वे मुख्य मेहमान होंगे। तो ऐसे में क्या फाइटर जेट इंजन की डील हो सकती है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिपब्लिक डे के मौके पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आ रहे हैं और इस समय उनका मुख्य जो मुद्दा होगा वो होगा ग्लोबल ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद में, और उनका मेन फोकस रहेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जब भी दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात होती है और खासकर जब कोई 26 जनवरी के मौके पे मुख्य मेहमान आता है तो बहुत बड़ी डील्स भी होती हैं। तो ऐसे में डिफेंस कम्युनिटी अभी सोच रही है कि इस समय हमारी और यूके की एक बड़ी डील हो सकती है एक फाइटर जेट इंजन को को डेवलप करने के लिए, स्पेशली हमारे 5.5 जनरेशन के AMCA फाइटर जेट के लिए। और ब्रेक्सिट के बाद में जब यूके बाकी यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है तभी से ही दोस्तों इंडिया और यूके दोनों मिलके बहुत से डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर जॉइंटली काम करने के बारे में सोच रहे हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉर्मेट के तहत इसे फाइनल करने के ऊपर प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों, हम क्यों कह रहे हैं कि फाइटर जेट इंजन डेवलप हो सकता है दोनों देशों के बीच में? तो दोस्तों, यूके के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट है जेम्स हैपी, उन्होंने इसी साल के शुरुआत में कहा था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत दोनों देशों के बीच में जेट इंजन को डेवलप करने के लिए करार हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये एक तरह से अनाउंसमेंट ही थी जो इशारा करती है कि दोनों देशों के बीच ये काम हो सकता है। इसके आगे दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। और साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यूके की जो रोल्स रॉयस कंपनी है वो फाइटर जेट इंजन बनाती है और रोल्स रॉयस के वाइस प्रेसिडेंट लुइस डोंगे ने ये बात कही थी कि यूके गवर्नमेंट जल्द ही नया जेट इंजन बनाने के लिए इंडिया के साथ में एक डील कर सकती है और हम भी इस गेम को पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं और दोनों गवर्नमेंट के इस करार को देखना चाहते हैं और साथ ही इस तरह से एक नया फाइटर जेट इंजन डेवलप करना चाहते हैं जिसकी IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया को मिलेगी। और दोस्तों, इंडिया और यूके ने 2017 के ऊपर एक एग्रीमेंट के ऊपर कोऑपरेट करने के लिए भी कहा था जिसके अंदर एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट शामिल थे, जिसके अंदर गैस टरबाइन इंजन, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी शामिल था। और इसके अलावा दोस्तों फाइटर जेट इंजन मेकर रोल्स रॉयस और DRDO का ऑलरेडी जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के ऊपर ना ही DRDO ने कभी हाँ की है और ना ही दोस्तों इसके ऊपर उसने कभी डिनाई किया है। तो ऐसे में दोस्तों रोल्स रॉयस ने ऑफर दिया था एक नए इंजन को डेवलप करने के लिए, स्पेशली जो बिल्कुल नए तरह से बनाया जाएगा और स्पेशली जो इंडिया के अंदर ह्यूमिड कंडीशन होती है उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी तरह की कमी ना आए है, इसको भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही उसने अपनी थर्मल रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी इंडिया को पेश की थी जिससे इसके स्टेल्थ फीचर भी बढ़ सकें। इसके अलावा जो हॉट कोर टेक्नोलॉजी ऑफर की गई थी वो किसी पर्टिकुलर इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नहीं है, ये उसने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की है जो कि उसने EJ200 इंजन और F135 इंजन के ऊपर अमेरिकन पार्टनर के साथ काम करते हुए हासिल की थी। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया की अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और फ्रेंच की सैफरन कंपनी के साथ में भी एक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए AMCA के लिए बातचीत रुक गई थी एक साल पहले ही। स्पेशली दोस्तों उसके अंदर इशू आ रहा था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इशू को लेके। हालांकि दोस्तों अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से मना नहीं किया, स्पेशली वह हमें अपने F414 जो कि दोस्तों एनहेंस्ड परफॉर्मेंस वाला इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी देने जा रही थी, लेकिन IP के ऊपर वह मना कर गई। और जहां तक दोस्तों फ्रांस की कंपनी की बात है तो वह हमें IP के साथ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी देने को तैयार थी, स्पेशली दोस्तों अपनी हाई प्राइस हॉट कोर टेक्नोलॉजी भी देना चाहती थी जो उसके M88-3 इंजन के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों उसने इसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा कोट किया था और इसके लिए दोस्तों इंडिया चाहता था कि एक नया डिज़ाइन हो और साथ ही प्राइस भी इसका कम हो। और दोस्तों आपको बता दें कि DRDO चाहता है कि उसे ऐसे जेट इंजन को डेवलप करना है जिसके अंदर आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन का हो और जो AMCA Mk2 के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों ऐसे में ये नहीं है कि इंडिया के पास पैसे नहीं है और वह इस टेक्नोलॉजी के लिए प्राइस इतना ज़्यादा नहीं दे सकता फ्रांस को। बात यह है कि हमारे पास 3 जगह से ऑफर है और जो हमें सूट करेगा वही हम करेंगे। और दोस्तों अभी इस यात्रा के दौरान जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की होने वाली है, उम्मीद यही करते हैं कि इस इंजन की डील फाइनल हो जाएगी और उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।